किसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार थी। रानो चिड़िया हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रानो के पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था, जो हर वक्त किसी न किसी दांव में रहता। कालू कौवा एक नंबर का कामचोर और आलसी था। जंगल में बारिश ना होने की वजह से दाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन रानो को ख्याल आया कि जंगल के एक हिस्से में क्यों ना गेहूं बोई जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने के लिए दाना मिल जाएगा। मैं अकेले शायद ऐसा ना कर पाऊँ, क्यों ना अपने पड़ोसी कालू कौवे को साथ मिला लूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कालू कौवे को भी दाना मिल जाएगा। और फिर रानो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो आज 2 दिन के बाद दाना मिला है। अभी खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार तो नहीं लेने आए? नहीं कौवे भैया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर से क्या मिलेगा। तुम तो खुद बहुत मुश्किल से ढूंढते हो अपने लिए दाना। कौवे भैया, मैंने कुछ नया सोचा है। क्या रानो बहन, क्या सोचा है तुमने? नदी के पास काफ़ी ज़मीन खाली है और मेरे पास कुछ दाने भी हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर वो दाने बो देते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलके कर लेंगे और जो फसल होगी वो दोनों की आधी आधी मुझे मंजूर है। तो फिर चलो आज हम जाके ज़मीन को नरम कर देते हैं, क्योंकि बीज नरम ज़मीन में ही उगता है। ऐसे अचानक तुम मुझे बता रही हो, शेयरिंग है मेरी तुमसे। लेकिन आज ऐसा करो, तुम जमीन नरम करो, बाकी का सारा काम मैं तुमसे बराबर कर दूंगा। कौवे भैया, अगर तुम्हें कोई काम है तो कोई बात नहीं, मैं ज़मीन अकेले ही नरम कराती हूँ। लेकिन कल बीज बोने हैं, तुम्हें लाजमी आना होगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे ही बीज खुद बो दूंगा। और फिर चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। सख्त गर्मी में धूप छांव की परवाह किए बगैर रानो सारा दिन काम करती है और जमीन को नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से रानो बहुत थक जाती है। वो घर आते ही अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह होते ही रानो के पास जो दाने होते हैं, रानो वो दाने लेती है और कौवे के पास जाती है। आओ रानो, मैंने कल सोचा तो था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए आ ना सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम की है ना तुमने, आखिर शेयरिंग का मसला है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ, वो तो मैंने अच्छे से नरम कर दी थी, लेकिन काम आज भी बहुत ज़्यादा है। दानों को ज़मीन में बोना है। कोई बड़ा काम नहीं है। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था। वो बहुत अच्छी तरह दाना बो लेते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। कौवा जैसे ही चलने का सोचता है, उसकी एक नज़र सूरज पर पड़ती है, जो सुबह सवेरे ही आग बरसा रहा होता है। कौवे की आज फिर नीयत खराब हो जाती है। रानो, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। छम छम करता आता हूँ, कां करता आता हूँ। और रानो चिड़िया फिर से अकेले ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दानों को बोना शुरू करती है। वो दानों को बोती जाती और कौवे को देखती जाती, लेकिन कौवा आज भी नहीं आया। रानो चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए, लेकिन कौवा अभी तक नहीं आया। शाम हो जाती है और रानो थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा सामने ही बैठा था। रानो, माफ करना, मैंने तुमसे शेयरिंग तो कर ली। मैं अपनी बात पर अब भी खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई, मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया और मैं आ ना सका। लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही करूंगा सारा काम। हाँ, होगा तुम्हारे सर में दर्द, मैंने तुम्हारी बात मान ली। भला ऐसे तुम क्यों कहोगे?
अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कालू कौवा आ जाता है। रानो, तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो, बात सच है, मैंने कभी ये काम वाम नहीं किया और ना ही मुझे ये काम आता है। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पे। मैं तुम्हारे साथ तो सच में नहीं आ सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर तुम्हारे पीछे छम छम करता, काका करता आता हूँ, ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती। तुमने जो कहा सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल की। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। और चिड़िया चली जाती है। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती और जहाँ जहाँ उसने दाने बोए थे उन पे गिरा गिरा कर जमीन को नरम करती। वो बार बार कौवे की राह देखती, लेकिन कौवा ना आया। फिर से शाम हो गई और चिड़िया सारा काम खत्म करके थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा फिर से बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चिड़िया रानो, आ गई हो। अब तुम ये ना कहना मैं झूठा हूँ। रानो, जैसे ही मैं दूसरी साइड से तुम्हारी तरफ आने लगा तो मेरा मामा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने देखा तो सोचा काम तो सारी जिंदगी होते रहते हैं, मेरी माँ का भाई आया है, क्यों ना आज इसकी सेवा की जाए। और मैं वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे। इनके साथ कुछ गैर जरूरी पौधे भी निकल आएंगे। हमने कल वो गैर जरूरी पौधे निकालने हैं। कल हमें जल्दी जाना होगा, पक्का। मैं भी इधर बोर ही होता रहता हूँ, जाते हुए तुम मुझे बुला लेना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात गुजर गई। फिर चिड़िया सुबह कौवे के पास जाती है। चलो भाई कौवे, चलें। और चिड़िया रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ पुराने औजार पड़े हैं, जिनकी वजह से हम गैर जरूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वो बहुत पुराने हैं, उनकी सफाई करने वाली है। मैं उनको साफ करके आया बस। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, काका करता आया। और रानो चली जाती है। रानो धूप और छांव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो गैर जरूरी पौधों को निकालती है, लेकिन कौवा आज भी ना आया। शाम तक रानो सारी फसल की खुद ही सफाई कर लेती है और फिर रानो वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच रहा था। कौवा कोई बात करता उससे पहले ही रानो बोल पड़ती है। धूप में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम नहीं आए ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। मैंने सोचा फसल तो उगाई है, अब इसकी कटाई भी करनी है। अगर इस धूप से दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा मैंने तो। फिर रानो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा भी जानता था अब तक फसल तैयार होगी। वो खुद से ही रानो के पास जाता है। रानो चिड़िया, कटाई कब कर रही होगी फसल की? मेरे दादा के हिसाब से तो आजकल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही कटाई करनी है। मैं इसीलिए आया था। अब ये ना कहना फिर से कोई बहाना बनाने आया है। मेरे दादा की एक दरंती पड़ी है, वो जिससे फसल की कटाई करते हैं। मैंने देखा कि वो तेज नहीं है, मैं उसे तेज कर रहा था। सोचा कि पहले तुम्हें बता आऊं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, काका करते आता हूँ। हाँ, वो दरंती तो बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और चिड़िया चली जाती है। रानो सारे पौधे अपनी चोंच से निकाल कर एक जगह इकट्ठे करती है। फिर इनसे दाने अलग करती है और स्ट्रॉ अलग करती है। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा भी आ जाता है। हाँ जी रानो, हो गया काम।
लेट आया हूँ लेकिन आ गया हूँ। मैंने सोचा आज भी ना गया तो रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर गहरे बादल थे, मैं इसीलिए जल्दी आया। छम छम करते, काका करते मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। तुम काम करके थक गई होगी, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मुझे। कौवा दानों वाले ढेर पे बैठा होता है। ये दाने मेरे और स्ट्रॉ तुम्हारा। हिसाब यही बनता है क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है। दाने थोड़े हैं और स्ट्रॉ ज्यादा है, इसी हिसाब से स्ट्रॉ तुम्हारे हिस्से में आती है। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ चिड़िया रानो, अपना स्ट्रॉ समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रॉ के पास बैठ जाती है। अभी दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रॉ में जगह बनाकर छुप जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश की वजह से कौवा दानों के अंदर ही दब जाता है और कौवा लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाकी हमें ले डूबती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।